अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल फितर बहुत नज़दीक है। रमज़ान में रोज़े रख कर सहरी और अफ्तारी बनाना, बच्चों को संभालना, घर को देखना और इसके बाद थोड़ा सा इनाम तो औरतों का बनता है जो कि उन्हें ईद की शॉपिंग की सूरत में मिलता है। तो बस इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं और पहुंच गई हूं मैं आज लिबर्टी मार्केट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, माजरत शाम की। स्कूल की तरफ से थी अफ्तारी और इसके बाद बचा कुछ खाली वक्त जिसमें मैंने सोचा कि क्यों ना लिबर्टी को एक्सप्लोर किया जाए। लिबर्टी हमेशा से ही मेरी पसंदीदा जगहों में से एक जगह रही है। लिबर्टी दाखिल होते ही मुझे ये प्यारा सा बच्चा मिला जो क्या बेच रहा है और कितने का बेच रहा है, कितने कितने चलें का है? उसी की जुबानी सुनते हैं। 1500 की 2 सूट हैं। क्या कपड़ा है ये? 800 में एक लोन है, कॉटन में भी है, लोन भी अच्छे वाला लोन। ठीक है। और ये खराब तो नहीं होता? क्या चीज है ये? उसके ऊपर खराब प्रिंट नहीं है? होता है, हाँ। अच्छे वाले। 2 पीस है? हाँ, 2 पीस है, सलवार कमीज। इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा कुछ? हाँ, मिल जाएगा, 1300 लगा देता हूँ, पर अभी भी हमारा पता है। तो तुम यहीं पे होते हो? हाँ, रोज का काम है मेरा, वैसे दिन का काम नहीं है हमारा। अच्छा, ठीक है, यहीं पे मिलोगे? वैसे मिलेगा। थैंक यू। तो छोटे मियाँ की प्रोफेशनलिज्म देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई और आई वाज फीलिंग सो प्राउड ऑफ हिम कि मे बी वो पढ़ता भी होगा और साथ साथ अपने घर वालों की भी मदद कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़कर हमें ये प्यारे से जोकर नज़र आए जो कि बच्चों का दिल लुभा रहे थे। और लिबर्टी मार्केट मुझे हमेशा से ही पसंद रही है, मगर बचपन में मुझे लगता था कि ये बहुत महंगी है और यहाँ जाना जो है आसान नहीं है। मगर जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करती गई, बड़ी होती गई, तो थोड़ा सा अंदाज़ा होता रहा। प्लस मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब थी, तो यहाँ आना जाना लगा रहता था। लिबर्टी में एंटर होते ही मैंने देखा कि भई तरह-तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी और औरतों को अट्रैक्ट करने वाली हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। और दाम भी मुझे कुछ मुनासिब ही लगे जो कि बड़े-बड़े ब्रांड्स और बड़ी-बड़ी दुकानों से काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे। इस तरह के बाज़ार आने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको कैजुअल, फॉर्मल हर चीज़, हर तरह की वैरायटी एक ही जगह मिल जाती है। प्लस आपके पास कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं और मैचिंग के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ता। आगे मुझे एक और दुकानदार मिले जो कि वीडियो बनवाने में क्या स्टफ है इंटरेस्टेड इसका? थे, तो चलिए इनकी बात भी सुन ही लेते हैं। इसी दुकान से कुछ आगे मुझे बेल्ट्स नज़र आईं और मुझे जीन्स पहनने का काफ़ी शौक़ है। बेल्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं थी। प्लस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी थी। और ये पहुँचे हम पठान गली, जो कि मुझे लगता है कि लिबर्टी की सबसे महंगी तरीन जगह है। यहाँ पर आपको कोट्स बनाने के लिए बहुत बेहतरीन कपड़ा मिल जाता है। बहुत ही अच्छे प्रिंट्स और कीमत इनकी तो काफ़ी मुनासिब होती है, मगर जब हम यहाँ पर आते हैं तो इन कपड़ों की कीमतें जो हैं आसमान से बातें करती हैं। पूरी लिबर्टी में मुझे ये जगह लगता है कि कुछ ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। मगर इसकी अच्छी बात ये है कि इनके जो डिज़ाइंस हैं वो लेटेस्ट होते हैं। तो चलिए थोड़ी-सी पेट पूजा कर लेते हैं। ये दुकानदार भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और अपने मुझे मेरे एक शॉर्ट के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो फ्रेंच फ्राइज़ किसे पसंद नहीं होती, और साथ ही आपको आइसक्रीम मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैं जिनके साथ आई थी उन्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो बस मैंने सोचा कि चलिए आइसक्रीम भी मिल जाएगी और साथ ही अच्छी-सी वीडियो भी बन जाएगी। लिबर्टी आने का एक और ख़ास मकसद था मोमोज़ को ट्राई करना। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मोमोज़ इंडिया में बहुत फ़ेमस हैं और मैं व्लॉग्स देख-देख कर हमेशा ललचाती थी। तो सुना कि लिबर्टी में मोमोज़ मौजूद हैं, बरकत मार्केट में भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मगर वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए कोशिश और करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इस बार भी ये मेरे टेस्ट बड्स पर पूरे नहीं उतर सके। अगर मैं आम ज़ुबान में कहूँ तो मुझे लगा कि एक समोसे को उबाल कर पेश कर दिया गया है। बट नॉट बैड, बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। तो बस बैठी और जितनी देर मैं मोमोज़ खा रही थी सोचा कुछ रिकॉर्डिंग कर ली जाए। और बाज़ार में व्लॉगिंग करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, हर कोई देख रहा था, लेकिन उसके बाद मज़ा आने लगा। और ये मेरी एक और फ़ेवरेट चीज़ है जिसे मैं सोडा ठा कहती हूँ। तो ये मैं बाज़ार आऊँ और ये ना पीऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। स्प्राइट और लेमन और साथ काले नमक का तड़का,
बहुत ही लजीज लगता है और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग। तो बता रही थी मैं कि बाज़ार आना और व्लॉगिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर हुआ। शुरू में मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंट भी हुई, मगर एंड पे मुझे कुछ बहुत सपोर्टिंग लोग मिले, कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले, उन सब का शुक्रिया। और चलिए आगे देखते हैं कि हमें बाज़ार में क्या-क्या नज़र आता है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि बाज़ार में मेकअप, कपड़े, जूते, फॉर्मल वियर, वेडिंग वियर, हर तरह की चीज़ मौजूद थी और यहाँ आकर मैं अपना दिल हार गई। सोचा था कुछ खरीदूँगी नहीं, आई वाज़ अ लिटिल आउट ऑफ बजट, मगर ज्वेलरी किसको पसंद नहीं होती। बस वहाँ आकर जो है मैं दिल हार जाती हूँ और बताती हूँ आगे जाके कि मैंने क्या खरीदा। ये रिंग्स भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि आई गेस ये 1 कैरेट में बनी हुई थी। प्लस मुझे इस तरह के जो हैं रिंग्स वग़ैरह बहुत पसंद हैं और कार्टियर के ब्रेसलेट्स तो जहाँ मुझे नज़र आ रहे थे मैं ज़रूर रुक रही थी और ट्राई कर रही थी, मगर आम चीज़ों से इनका रेट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। आ गई फिर मैं चूड़ियों की तरफ। चूड़ियाँ पहनना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मगर जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये शौक भी डेवलप हो रहा है। कुछ ख़ास चूड़ियाँ नहीं है मेरे पास, मगर लगता है अनकरीब खरीदूँगी। झुमके और इयररिंग्स जो हैं वो मेरी कमज़ोरी है और इनके पास बहुत ही रीज़नेबल और खूबसूरत झुमके मौजूद थे। इनका भी अपना पेज है जो इन्होंने मुझे बताया और झुमके बहुत लाइट वेट थे, देखने में तो भारी लग रहे थे, मगर काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इन सब चीज़ों को देखकर और फिर ही आगे मुझे ये जो है हेयर एक्सेसरीज़ नज़र आईं, जिनमें हेयर बोज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। आगे चलते ही हम पहुँचे इस खुस्सा शॉप पर। खुस्सा भी पहनने का मुझे बहुत शौक है और ये दुकानदार भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मुझे कह रहे थे कि वीडियो बनाएँ और बहुत इन्होंने इवन अपने कस्टमर्स को पीछे करके मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त दी। हर तरह की वैरायटी इनके पास मौजूद थी, खुद से बहुत कंफर्टेबल थे और डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इनका नंबर भी अगर आप कहेंगे तो मैं अटैच कर दूँगी। ये वो दुकान है जहाँ पर मुझे कुछ ख़रीदना ही पड़ा क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी थी। तो आई बॉट सम रिंग्स। अब इनमें से कौन-सी रिंग मैंने बाय की होंगी, 2 रिंग्स बाय की हैं, वो आप गेस करके बताएँ। प्लस ये जूते नज़र आए। जूतों में मुझे कुछ ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आई, लास्ट ईयर भी यही वैरायटी थी और इस बार भी यही सेम चीज़ मुझे देखने को मिली। साथ ही ये शॉप है जिनके पास बहुत अच्छे लहंगे मौजूद होते हैं, हर तरह के आपको मिल जाएँगे। पिछले दिनों मुझे शादी की शॉपिंग करनी थी तो मैं यहाँ पर आई थी और इनके पास भी वैरायटी बहुत अच्छी और हर रेंज में आपको लहंगे मिल जाएँगे। साथ ही ये पोटली है जिसे हम गुथली भी कहते हैं। तो वक़्त कुछ ज़्यादा हो रहा था, सोचा कि वापसी की जाए। लेकिन वापस जाते-जाते मुझे ये दुकान और ये अंकल नज़र आए जो कि बहुत कोऑपरेटिव थे। इनके पास भी बहुत अच्छी क्वालिटी मौजूद थी कपड़ों की, नंबर इनका मैं अटैच कर दूँगी, कार्ड से भी आप नंबर ले सकते हैं। ये दुपट्टे देखकर मुझे इस्त्री में होने वाला वो वाक़या भी याद आया, जो कि मुझे लगता है कि किसी हद तक गलत था, नहीं होना चाहिए था। और लिबर्टी आएँ तो आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? अफ़सोस है कि मैं माइक ऑन करना भूल गई। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी इन दोनों की और अंकल तो माहिर थे फ्लूट बजाने में। बस फिर घर जा रही थी, साथ ही दोस्तों की याद सताने लगी तो अल्लाह ने कहा कि क्यों रोती हो? मिल लो अपनी दोस्तों से। अब इसमें आपको मेरी कौन-सी दोस्त नज़र आई? जो लोग मुझे जानते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यूँ एक अच्छा दिन इख्तिताम को पहुँचा। बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और नित नई वैराइटीज़ देखी और ये मैंडेटरी काम तो मुझे करना ही होता है हर वीडियो में। और इसके बाद मैं पहुंची घर को, बस का इंतज़ार करने लगी और उसी टाइम कुछ रिकॉर्ड कर लिया। लिबर्टी बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, जिसको दिखाने में मेरा कैमरा तो नाकाम रहा। अल्लाह मुझे अच्छा कैमरा भी जल्द ही देंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।